मैं स्वागत करता हूं आपके इस बहुत ही खास वीडियो में जिसमें हम आज आपको पढ़ाएंगे एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन से क्या मतलब है आप लोग समझ ही गए होंगे। एक्सक्रीशन का क्या मतलब होता है? द रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, इस चीज को एक्सक्रीशन कहा जाता है। ठीक है, एक्सक्रीशन क्योंकि हम लोगों ने डाइजेशन कर लिया है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन भी हो ही गया है हमारा, लंग्स के बारे में हमने आपको बता दिया है। अब हमारा एक लास्ट टॉपिक बचता है एक्सक्रीशन का। इसके बाद हम इस चैप्टर को यही खत्म कर देंगे। उसके बाद मैं आपके लिए इसके नोट्स अपने पीडीएफ अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ फॉर्म में डाल दूंगा, आप उन्हें जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सक्रीशन। अभी मैं आपको बता दूं कि सुबह के अभी तो 7:45 बजे है। ठीक है, तो सुबह सुबह का टाइम है, तो मैंने सोचा आप लोग फ्रेश होंगे, इसलिए मैं आपको इस समय पढ़ा रहा हूँ। तो बहुत ही ध्यान से स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। देखिए, मैं एक फिगर बना रहा हूँ, तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। तो मैंने फिगर बना लिया है, देखिए इसे ध्यान से। इस तरीके का आपके बॉडी के अंदर एक किडनी यहाँ और दूसरी किडनी यहाँ थोड़ा साइड में पाई जाती है। अक्सर बहुत से लोग यहाँ भी बताते हैं, बहुत से लोग यहाँ भी बताते हैं, तो मैं कहूँ तो यहीं पे पाई जाती है किडनी। ठीक है, तो किडनी कुछ इस तरीके की दिखती है। आप किडनी को राजमा भी कहते हैं, बहुत से लोग, लगभग राजमा के शेप में होती है किडनी। बीन्स, आपने बीन्स का नाम जरूर सुना होगा, बीन्स की तरह दिखती है, एकदम सेम टू सेम बीन्स की तरह, लेकिन साइज में उससे थोड़ी बड़ी होती है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये राइट किडनी है मेरे हिसाब से, तो आपके लिए लेफ्ट हो जाएगी। लेकिन इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये वाली राइट और ये वाली लेफ्ट। ठीक है, हर इंसान के अंदर 2 किडनी होती है। ठीक है, और अगर एक खराब भी हो जाए तो भी इंसान जिंदा रह सकता है। ठीक है, इंसान के बॉडी पार्ट्स कुछ है जिसको नेचर ने 2 दिए हैं, ताकि मान लीजिए एक अगर खराब भी हो जाए तो दूसरी सही रहे। मैं आपको एक चीज और बता दूं, किडनी को अगर मैं कहूं, किडनी को आर्टिफिशियल छन्नी, आपने छन्नी का तो जरूर सुना होगा, जिससे हम चाय वगैरह छानते हैं, आटा वगैरह। ठीक है, तो अगर हम कहा जाए कि हमारे बॉडी की छन्नी है तो कोई गलत चीज नहीं होगी। ठीक है, यानी किडनी, क्योंकि ये हमारे शरीर में जो हमारा ब्लड होता है उसको प्योरीफाई करने का काम करती है। ठीक है, प्योरीफाई करने का काम कैसे करती है, आइए देखते हैं प्योरीफाई कैसे करती है। प्योरीफाई का मतलब है कि हमारे शरीर के अंदर केवल ब्लड ही नहीं बहता, बहुत सी इम्प्योरिटीज भी बहती हैं, जिसको ब्लड से अलग करने का काम किडनी का होता है। ठीक है, तो किडनी क्या करती है, किडनी के अंदर होते हैं नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स अलग चीज है, मैं आपको फिर बता दूं। एक जैसे टर्म सुनने में लगते हैं लेकिन है नहीं। नेफ्रॉन एक अलग कॉन्सेप्ट है और न्यूट्रॉन एक अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, न्यूट्रॉन केमिस्ट्री में आ जाता है और नेफ्रॉन बायोलॉजी में। ठीक है, इस हर एक किडनी के अंदर, यानी कि हर एक इंसान के अंदर 2 किडनी होती है, और एक किडनी के अंदर कम से कम लाखों, 1-2 नहीं लाखों, यानी कि लाखों नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाखों। ठीक है, और अगर हम 5 लाख भी लगा के चले तो दोनों मिला के 10 लाख हो जाते हैं। तो सोचिए 10 लाख नेफ्रॉन आपके बॉडी के, इतने से बॉडी के, यानी एक बच्चा भी यूरिन करता है और एक्सक्रीट करता है। ठीक है, तो एक बच्चे के अंदर भी इतनी होती है। ठीक है, तो किडनी हर एक के अंदर पाई जाती है। सोचिए नेचर ने कितना प्रोटेक्टिव बनाया है, हमें इतना प्रोटेक्टिव बनाया है, और फिर भी इंसान गलत खान पान करने के बाद अपनी किडनियां खराब कर लेता है। ठीक है, जब किडनी फेल हो जाती है, आप लोगों ने इस चीज जरूर सुनी होगी, किडनी फेल हो जाना। किडनी फेल क्यों हो जाती है? जब हम इसके मुताबिक कोई अच्छी चीज नहीं खाते, जैसे अल्कोहल हो गई। बहुत से लोग अल्कोहल पीते हैं, आपने अक्सर सुना होगा किडनी उन्हीं की खराब होती है जो अल्कोहल ज्यादा पीते हैं। पीना चाहिए, सुनिए आप मेरी बात ध्यान से। जो हमारे इंडियन आर्मी के लोग हैं, इंडियन आर्मी है, वो सर्दियों में 1 पैक, ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 पैक, मैं आपकी भाषा में बताऊं तो सिर्फ 1 पैक ही उन्हें बियर दी जाती है डेली। अगर उन्हें वो नहीं मिलेगी ना तो अगले दिन वो चल नहीं पाएंगे। क्यों नहीं चल पाएंगे? क्योंकि सर्दियों में वोडका, आपने जरूर नाम सुना होगा,
ठीक है, मैं एक बार और बता दूं, मैं इन चीज का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी इसकी जरूरत है इसलिए आपको बता रहा हूं। ठीक है, इंडियन आर्मी उसको पीती है, लेकिन अगर सही मात्रा में पिया जाए तो होता है, तो कोई दिक्कत नहीं होती, सही मात्रा में। ठीक है, आपने वो बात तो जरूर सुनी होगी, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड टू हेल्थ। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, कुछ भी ऐसा जगत में नहीं है, पूरे संसार में, पूरे विश्व में, जिसकी अगर अति हो जाए तो विनाशकारी नहीं हो सकता। ठीक है, यहां तक कि भक्ति, मां आपके दिमाग में जरूर सवाल आया होगा कि अगर हम अति भक्ति मतलब ज्यादा भक्ति कर ले तो भी वो संसार के लिए ही हानिकारक होगा। अगर हम ज्यादा भक्ति कर लेंगे तो भी संसार, पृथ्वी डोलने लगेगी। इसीलिए एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, इसीलिए किडनी फेल हो जाती है। वो हम कॉन्सेप्ट छोड़ते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट ये है। ठीक है, तो किडनी के बारे में मैं आपको डायग्राम इसका एक डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा उसे। तो मैंने यहाँ पे नेफ्रॉन को मैग्नीफाई करके बनाया है, तो मेरी ड्राइंग पे मत जाइएगा, मेरी ड्राइंग वैसे भी बहुत ही खराब है। ठीक है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने ये बनाया है, जैसा मुझे आता है वैसे मैंने बना दिया है। तो देखिए, हर एक किडनी के अंदर, हर एक किडनी के अंदर इस तरीके का, ये तो हम नहीं ऐसे देख नहीं सकते, ये तो मैंने मैग्नीफाई करके आपके लिए बनाया है। ठीक है, एक किडनी के अंदर लगभग कितनी बड़ी होती है आपकी किडनी? एक हाथ के बराबर की होती होगी लगभग। इतनी बड़ी किडनी में इस तरीके के लाखों स्ट्रक्चर्स होते हैं, लाखों करोड़ों स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, तो ये किस तरीके से काम करते हैं आइए जानते हैं। मैं आपको एक छोटा सा फैक्ट बताता हूं कि हमारे शरीर के अंदर, एक एडल्ट पर्सन के अंदर, मैं बच्चों के शरीर की बात नहीं कर रहा, एक एडल्ट पर्सन के अंदर इतनी नसें होती हैं, इतनी नसों का जाल है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, अगर आप हमारे नसों का जाल देखेंगे तो बहुत ही अजीब सा लगता है देखने में। ठीक है, तो इतनी नसें हैं हमारे शरीर में कि अगर हम उनको लाइन वाइज जोड़ दें, कैसे लाइन वाइज जोड़ दें, तो वो पूरी अर्थ को, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, पूरी अर्थ को 18 बार कवर कर सकती है। ठीक है, तो इसीलिए इस तरीके के बहुत से, तो हमारी किडनी के अंदर इस तरीके की, ये देखिए आप, ये तार देखिए बहुत ध्यान से, किडनी की आर्टरी है यानी धमनी। ठीक है, धमनी कहते हैं हिंदी में, आप जो आप लोग समझते हो। ठीक है, किडनी की आर्टरी है, किडनी से कनेक्टेड है। ठीक है, कोई भी पदार्थ आएगा तो सीधे यहाँ किडनी से होके किडनी के अंदर जाएगा। ठीक है, इस पार्ट से होके फिर ये वुमेन्स कैप्सूल के अंदर आएगा। इसको कहा जाता है, ये जो गोल सा पार्ट होता है ना, ये इसको कहा जाता है वुमेन्स कैप्सूल, वुमेन्स कैप्सूल। वुमेन अलग चीज है, वुमेन कैप्सूल अलग चीज है। आप ये ध्यान से देखिए, वुमेन कैप्सूल और वुमेन अलग चीज होती है। मैं भी पहले वुमेन ही समझता था, लेकिन बाद में मुझे पता चला। ठीक है, तो इसको वुमेन्स कैप्सूल कहते हैं। ठीक, यहां से होते हुए ये जो ब्लड होता है आपका, वो पीसीटी के अंदर आता है, प्रॉक्सिमल कंडक्टिंग ट्यूब, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कंडक्टिंग ट्यूब। ठीक है, इसको कहा जाता है, जो सीधी लाइन जा रही है रेड कलर की, आप देख सकते हैं, इसके अंदर आता है। ठीक, फिर उसके बाद यहां से कनेक्टेड होकर दोबारा से इस लाइन के जरिए यहां से ये जुड़ जाता है, इसके अंदर ये जुड़े हुए हैं। ठीक है, यहां से दोबारा से ऊपर आने के बाद, ये पूरा चक्कर लगाने के बाद यहां से फिर डीसीटी के अंदर जाते हैं। डीसीटी की फुल फॉर्म तो मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन डीसीटी के अंदर जाते हैं। उसके बाद यहां से जो भी इसके अंदर, मैं आपको बता दूं, इसके अंदर जाने से आपका बहुत ही कम पार्ट एब्जॉर्ब हो पाता है। जो आपके ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब करना है, इसका काम होता है। ठीक है, एब्जॉर्ब कर लिया इसने पीसीटी के अंदर, प्रॉक्सिमल कंडक्टिंग ट्यूब। उसके बाद डीसीटी के अंदर जाता है। आपके ब्लड के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, मैं आपको फिर से बोलता हूं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उन सब को डीसीटी अपने अंदर कैप्चर कर लेता है। केवल न्यूट्रिएंट्स को, यानी कि जो हमारे शरीर के लिए सही है, उनको अपने अंदर कैप्चर कर लेगा। कैप्चर करने के बाद ये इसके अंदर भेज देता है, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। फिर जब ये यहां से कनेक्टेड होने के बाद फिर ये यहां से सीधे कलेक्टिंग डक्ट के अंदर आता है। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर आने के बाद जितना भी ये जगह फुल हो जाएगा, इस तरीके का पता नहीं उसमें कितने डक्ट होंगे, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कितने डक्ट होंगे। ठीक है, इस कलेक्टिंग डक्ट के अंदर आ गया। कलेक्टिंग डक्ट के अंदर आने के बाद इस तरीके के बहुत सारे डक्ट्स किडनी से कनेक्टेड होते हैं।
किडनी से कनेक्टेड होने के बाद मैंने आपको अभी एक फिगर दिखाई थी किडनी की, जो इस तरीके से बना हुआ था, ठीक है। इससे होने के बाद जो उसमें पतली सी तार थी मैंने दिखाई थी आपको, जो एनएस से कनेक्टेड थी, एनएस से कनेक्टेड थी, यूरिनल से, यूरेथ्रा से कनेक्टेड थी, ठीक है। ये यूरेथ्रा होता है, ठीक, इससे कनेक्टेड थी। मैंने आपको दिखाया था जो पतली पतली सी तार थी वो इससे कनेक्टेड थी, इसके जरिए यहाँ पे आती है। इस जगह पे बहुत छोटी सी डक्ट होती है, बहुत ही छोटी सी, हम इसे नेक से देख भी नहीं सकते, ठीक। इस डक्ट से सारा यूरिन जो भी जो वेस्टेड प्रोडक्ट है वो सारा इसके अंदर आता है, और सब कुछ आप लोग जानते ही हैं यूरिन के जरिए बाहर आ जाता है। हमारे शरीर में एक्सक्रीशन के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो आपका स्किन है, ठीक है। एक्सेस वाटर हो जाता है तो पसीने के जरिए बाहर आ जाता है। एक्सेस वाटर हो जाता है तभी यूरिन के जरिए बाहर आ जाता है। मुंह है आपका, अक्सर आपको कभी कभार उल्टी हो जाती है तो वो भी एक्सक्रीशन का एक जरिया है, भले ही वो अक्सर नहीं होता लेकिन एक्सक्रीशन का तो जरिया है, ठीक है। आपके नाक से खून निकल जाता है, आंखों से नहीं कह सकते, ठीक है। आप कान साफ करते हैं, आपके कान से भी एक्सक्रीशन का जरिया है। यानी कि हमारे शरीर में जितने भी छेद दिए गए हैं नेचर के द्वारा, ठीक है, उन सब से हम एक्सक्रीशन किसी ना किसी प्रकार से करते जरूर है, ठीक है, लेकिन मुंह से हम अक्सर नहीं करते। तो ये था एक्सक्रीशन के बारे में, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके बाद आज हम ये चैप्टर खत्म कर रहे हैं। मैं अपने पीडीएफ नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उन्हें जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। अगर मैं फिर से आपको कहता हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जगह कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।